कक्षा में हम पाठ 5 भाषा का प्रश्न देख रहे थे, जिसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसको आलोक की दीप शिखा बताया है। लेखिका कहती है कि अगर भाषा न हो तो विकास के सारे मार्ग रुक जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हमारे जीवन का व्यवहार सहज हो पाता है, सरल हो पाता है। देखते हैं हम पेज नंबर 23 पर, भाषा सीखना और भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग है। तो इसमें आश्चर्य यानी भाषा बोलना, सीखना और उसको जीना प्रत्येक भाषा में अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक और रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। यानी हम कहते हैं कि प्रत्येक भाषा में ज्ञान और भाव तो होता ही है, तो ग्रहण करने के लिए अच्छा है, हर भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन जब हम बुद्धि और प्रेममय या प्रीतिवर्धक सत्ता के साथ जीना हो तो सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही ये सत्य है। और कारण स्पष्ट है कि ध्वनि का ज्ञान आत्मा अनुभव से होता है, आत्मा के अनुभव से होता है, और अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए केवल ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यानी बचपन में हम कहते हैं ना कि आवाज़ सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, लेकिन उस समय उसको केवल संकेत होता है, वो शब्द का अर्थ क्या है वो बच्चा नहीं समझ पाता। शैशव यानी बचपन में हम केवल शब्द सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। जब हम ध्वनि पहचानने लगते हैं, उसके पहले अर्थ से अगर परिचित हो जाएंगे तो संभवतः हम बोलना ही सीख नहीं पाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे अगर अर्थ पहले पता हो और बाद में हम शब्द सुने। इसीलिए पहले हम शब्द सुनते हैं और बाद में हम उसको अर्थ से जोड़ पाते हैं। इसलिए कहना सत्य है कि वाणी का आत्मानुभूति का मौलिक अभिव्यक्ति है, यानी आत्मबोध की मौलिक अभिव्यक्ति वाणी है, आवाज़ है, जो समष्टि भाव से यानी समाज के रूप में अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप ग्रहण करती है। इसीलिए पाणिनि कहते हैं, आत्मा बुद्धया समेतार्थन मनोयुक्त विवक्षया। आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया, यानी बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न करती है। बुद्धि ही अर्थ समझकर और बोलने की प्रेरणा देती है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है, और यह प्रभाव भिन्नता के कारण हो जाता है। अलग अलग भाषा अलग अलग जगह पर उत्पन्न होती है। भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमेल श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पे बहने वाली लहरों की समांतर की। लेखिका कहती है कि भाषा जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग भाषाएं बोल दी जाती है, तो ये ऐसा नहीं जैसे पर्वत की ऊंची नीची श्रेणियाँ हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्वत श्रेणियाँ तो सब अलग अलग हो जाती है। लेकिन सागर तल पे बहने वाली लहरें जो होती है ना, कोई ऊंची जाती है कोई नीची जाती है, तो वैसे ही ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन वे सब सागर पे बहने वाली लहरें एक समान होती हैं। उनकी भिन्नता यानी अलगाव, समष्टि की गति, समष्टि यानी समाज की गति की निरंतरता, यानी लगातार अटूटता अखंडता बनाए रखने के लिए लक्ष्य प्राप्त करती है, उसको खंडित करने का नहीं। प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों के संगम को हम त्रिवेणी कहते हैं ना, तो 3 नदियों के मिलने का जो स्थान है, यानी हर भाषा ऐसी ही त्रिवेणी है जिसकी धारा व्यवहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है। दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि, और अन्य मानवों की बुद्धि और हृदय को संप्रेषणशील यानी भेजने लायक विचार हमारे एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंच सके। और तीसरी अंतः सलिला यानी अंदर बहने वाली नदी की धार, जो हमारे अंदर बह रही है, विचारों की धारा के समान किसी भेदातीत संयति की स्थिति की संयोजिका है। यानी ये कौन सी त्रिवेणी है? एक तो मानव के हृदय से दूसरे को तक के भेजने के लिए जो संप्रेषणशीलता है वो एक है, हमारे व्यवहारिक जीवन को सहज बनाए, और तीसरी हमारे अंतः सलीला, हमारे मन के विचार आगे आए।
हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता और सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं है। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतना विघटन धर्म विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है। यानी इतने तोड़ने वाले लोग आए, हमारे देश को अलग करना चाहा, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। विघटन धर्म यानी अलग करने वाले, विवर्तन यानी जो परिवर्तन आए वो, असंश्लिष्ट यानी मिला जुला। ठीक है, तो यहाँ तक के देखते हैं, अच्छी तरह से समझो और उसका संजाल हल करो।